ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਸਮ ਪਗੜੀ 24 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੀਅਰ DAV ਸਕੂਲ ਸੀ ਬਲਾਕ BRS ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
समस्त सभागण को मेरा प्रणाम। आज हम सभी यहाँ पर श्रीमती सरस्वती देवी की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना के उपलक्ष्य में तथा उनके लिए रखवाए गए गरुड़ पुराण के कथा के भोग के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरी सरस्वती चाची जी का जन्म 1927 में हुआ और फरवरी 1955 में इनकी शादी मेरे चाचा जी श्री सत्यपाल शर्मा जी के साथ हुई। तब से ये हमारे एक बड़े से परिवार की शोभा बन गई। 40 साल दोनों चाचा चाची दिल्ली में बहुत अच्छे से रहे, लेकिन 1995 में चाचा सत्यपाल जी के निधन के बाद मेरी चाची श्रीमती सरस्वती शर्मा मेरे छोटे चाचा चाची श्री धर्मपाल जी और श्रीमती कमला देवी के साथ यहाँ लुधियाना में रहने आ गई। पिछले 30 वर्षों से ये इसी परिवार में घुल मिल कर रहती रही। अगर मैं आज बात करूं उनके व्यक्तित्व की तो कहूँगी कि उनका एक चेहरा भोला भाला और मुस्कुराता हुआ, आंखें सदैव दूसरों के लिए प्रेम रस बरसाती हैं। उनके हाथ हमेशा ही सबको आशीर्वाद देने के लिए उठते रहते थे। उनके कान हरदम आरती, भजन, संकीर्तन सुनने में व्यस्त रहते। उनकी जीभा हमेशा ही पाठ, नाम जप में व्यस्त रहती। उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कभी किसी से शिकवा, ना शिकायत। बिल्कुल सादा सात्विक भोजन, सादा ही रहन सहन, ना फालतू इच्छा कोई, ना ही कोई मांगे। हर हाल में खुश, हर हाल में संतुष्ट। ऐसी थी श्रीमती सरस्वती देवी। उनका सादा व्यक्तित्व और सादा जीवन हम सबको भी प्रेरणा देता है कि जीवन में ईश्वर से नज़दीकी बनाकर रखना एक बहुत बड़ा गुण भी है और आवश्यकता भी। 5 अगस्त के दिन बस थोड़ा सा बैठते हुए बैलेंस बिगड़ा, पेल्विक बोन फ्रैक्चर हुई, ये एक बहाना बन गया। 14 अगस्त को आरती, भजन, संकीर्तन सुनते सुनते ही वो अपने परम धाम को गई। उनके निधन से एक दिन पहले मैं उनसे मिलने आई तो एक एक करके मेरे परिवार के सभी सदस्यों का हालचाल पूछा। बड़ी खुश हुई। नींद की खुमारी जब पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वो उस अवस्था में अपने आराध्य श्री कृष्ण को भी देख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने उस अवस्था में कई बार ये बोला, वो देखो बांसुरी वाला, वो देखो बांसुरी वाला। सुबह के समय आरती और भजन सुनते सुनते ही वो अपने परम धाम को चली गई। ऐसी शांतमय दिवंगत आत्मा को
मोक्ष ही मिलता है। समय आपका अब खत्म होगा, हमें कहाँ पता था। विदाई आपकी अनपेक्षित होगी, हमें कहाँ पता था। हर जगह खुशबू फैलाकर स्मृति सबके दिल में रख गई। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है। अपनी 98 वर्ष की अच्छी आयु भोग कर जाने वाली इस आत्मा का आशीर्वाद इस परिवार पर सदा बना रहे, यही प्रार्थना है। मेरे छोटे चाचा चाची श्री धर्मपाल शर्मा जी ने, श्रीमती कमला देवी जी ने उनको सदा अपने से आगे रखा। परिवार में अपने से बढ़कर जाना, पूरा मान सम्मान। और भाभी श्रीमती अर्चना शर्मा ने बहुत सेवा की उनकी। हमेशा ही 30 वर्षों में उनका ध्यान रखा। और आखिरी वक्त में तो मैंने देखा भाभी उनकी हर एक चीज़ का इस तरह ध्यान रखती थी कि अपनी तबीयत ठीक ना होते हुए दिन रात उन्हीं के पास रहती, उन्हीं की सेवा करती। इनके बच्चे महक और पुरू, वो भी अपनी इस दादी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ध्यान रखते थे। पूरे परिवार में सरस्वती देवी का बहुत ध्यान रखा, बहुत सेवा की। परंतु हम सभी जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, शरीर नश्वर है, वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती थी। बस संतुष्टि है कि श्रीमती सरस्वती देवी परिवार की सेवा से प्रसन्न और संतुष्ट मन से गई हैं। प्रभु उनको मोक्ष प्रदान करे, उनका बांसुरी वाला उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा शर्मा परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। उनकी स्मृति हमें हमेशा प्रेरित करती रहे और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और वो अपने परम धाम में ईश्वर के चरणों में खुश रहें, यही हमारी प्रार्थना है। ओम तत्सत। धन्यवाद। मंदिर नैना देवी सिरहिंद से शुभ प्राप्त हुआ लोधाने के लिए धन्यवाद। अभी मेरा अनुरोध है कि एक भजन और श्रवण करेंगे, उसके बाद निवेदन है पूज्य पंडित जी से कि वो गरुड़ पुराण की कथा का भोग डालेंगे। जाने वो कौन सा है
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आदरणीय बहनों ने अपने सुमधुर वाणी से पूजनीय स्वर्गीय श्री माता सरस्वती देवी का स्मरण किया और सुमधुर भजनों के द्वारा हम सभी को अनुग्रहित किया। जैसे पूर्व में बहन जी ने बताया कि माता श्री सरस्वती देवी शर्मा जी बहुत ही धर्मात्मा और भगवान श्री कृष्ण की भक्त, परम भक्त थी। जब भी मैं इस घर में जाता था तो भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा, उनका भजन लगा ही होता था, हरे कृष्ण 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 हमेशा। और कर्मों की बात है, प्राणी कर्मों के संबंध से संसार में आता है, कर्मों के संबंध से संसार को छोड़ के चला जाता है। जितनी श्वासें लेकर आता है पूरा करके चला जाता है। कर्म की गति की करीब 30 वर्ष पहले उनके पति श्रीमान श्री सतपाल शर्मा जी इस संसार को छोड़कर चले गए। उसके बाद में उनके छोटे भाई श्री धर्मपाल शर्मा जी, जिनकी भी मृत्यु अभी पिछले वर्ष लगभग 1.25 साल या 1.5 वर्ष लगभग हो रहा है, और पूज्य माता श्रीमती कमला देवी जी, उनके बेटे श्री विनोद कुमार शर्मा जी और उनकी बहू विनोद जी की धर्मपत्नी श्री बहन अर्चना शर्मा जी, बेटी महक और बेटा, सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी माँ के समान ही उनका ध्यान रखा, उनकी सेवा की, तन मन धन से सेवा की। उनको ये नहीं महसूस हुआ कि ये हमारी नहीं है, अपनी माँ से अधिक सेवा की और भगवान का नाम लेते हुए, गुणगान करते हुए भगवान के चरणों में लीन हुई। ऐसे धर्मात्मा के लिए, पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं, शोक की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम कलेदन त्यागो न शोषित मारता। कहने का मतलब कि आत्मा अजर अमर विनाशी है। शरीर का निर्माण 5 भौतिक महातत्वों से होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। प्राण निकलने के बाद ये 5 तत्व अपने में लीन हो जाते हैं। ये आत्मा अजर अमर विनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर इस आत्मा का नष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अंश है। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या अजर अमर विनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो कर्मों के अनुसार जीव आता है, कर्मों का समय समाप्त होने पर चला जाता है। ऐसी इतनी आत्माएं हमेशा, ये बहुत दिन में जो बच्चों को दुख हुआ है, वियोग हुआ है, ऐसी महान आत्मा का बहुत दिन में भरेगा। धीरे धीरे हमेशा वो याद आती रहेंगी। लेकिन ऐसी आत्माएं, इनकी जैसे बताया भजन, ये मुक्त आत्माएं होती हैं, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। माता जी के, श्रीमती सरस्वती देवी जी के मृत्यु के पश्चात में उनके बेटे श्री विनोद शर्मा जी ने अपने ज्येष्ठ माता यानी ताई जी का बड़े विधि पूर्वक मरने के बाद की जो क्रिया होती है, पिंडदान आदि की क्रिया हमारे सनातन धर्म में ये विशेष महत्व है इसका। मृत्यु के पश्चात में 10वें दिन 10 पिंड का दान, जिसे 10 रात्र कहते हैं पिंडदान,
क्रिया के दिन सपिंडी यानी मृतक के पिंड पितरों में मिलाना और अस्थि फूल गंगा जी में विसर्जित करना। जिनकी अस्थियां 10 दिन के भीतर गंगा जी में विसर्जित हो जाती हैं उनका ब्रह्मलोक से फिर पूरा आना नहीं होता, वो ब्रह्मलोक से दोबारा लोगों आत्माएं लौटती नहीं है। तो सारी क्रियाएं जितनी क्रियाएं थी बड़ी श्रद्धा के साथ इन्होंने किया। उनकी आत्मिक शांति के लिए जो विधान है गरुड़ पुराण का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया, पूरा पाठ श्रवण किया। और आज उनकी आत्मिक शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय को देखते हुए मैं कुछ श्लोक जो गरुड़ पुराण का महत्व है, सारांश है, वो शेष रह गए हैं, उनका मैं पाठ करके फिर आगे जो है आरती करेंगे। 5-10 मिनट आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जो है ईश्वर का मनन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भगवान वाच इत्याख्यातं मया तारक्ष सर्वमयोर्देहिकं दशाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापै प्रमुच्यते। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितं च परत्रयः सुखप्रदम्। इदं कर्म कुर्वन्ति नास्तिकनराधम तेषां जलं प्रेम स्यात् सुरातुल्यं न संशयः। देवता पितरश्च नोपश्यन्ति तद्गृहं भवन्ति तेषां कोपेन पुत्रा पौत्राश्च दुर्गतः। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च उत्तरेपि च ते चण्डाल समागेया सर्वे प्रेतक्रियां विना। प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावयति यः उभौतो पाप निर्मुक्तो दुर्गतिं न गच्छतः। माता पितृच मरणे सौपर्णं सुनते तुयः पितरो मुक्तिमापन्नो सुता सन्ततिमान् भवेत्। नाश्रुतं दारुणं येन गया श्राद्धं च नो कृतं वृषोत्सर्गाकृतो नयो न च मासिके वार्षिके। सा कथं ददते पुत्रा कथं मुच्येत ऋणत्रयाते मातरं पितरं च कथं तारयितुं क्षमः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं दारुणं किल धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं दुःखनाशनं। पुराणं दारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं। श्रीमतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथ्वीं लभेत। वैश्यो धनिकतामेति शूद्रा शुद्धति पातकात्। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचिकायाखिलानि च पुरुषेणादीन नान्यथा सफलं भवेत्। पुराणं पूज्यते पूर्वं वाचिकं तदनन्तरं वस्त्रालङ्कार गोदाने दक्षिणाभिषिष्टादरम्। अन्ने च हेमदाने च भूमिदाने च धूर्भिः पूजत वाजिकं भक्त्या बहु पुण्यफलाप्ते। वाचकस्यार्चनेन पूजितोऽहं न संशयः संतुष्टे तु सतामयामि वाजिके नात्र संशयः। सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी कवि ने कहा कि पाके सुंदर बदन कर हरि का भजन, पाके सुंदर बदन कर हरि का भजन, पाके सुंदर बदन कर हरि का भजन। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो आया यहाँ उसको जाना पड़े, जो आया यहाँ
इसको जाना पड़े, दुनिया पाने का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर वदन कर प्रभु का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बालपन खेले और कूदे से खोया, फिर जवानी का आसार आने लगा। बालपन खेले और कूदे से खोया, फिर जवानी का आसार आने लगा। इस सुंदर बेला में कर कमाई भली, इस सुंदर बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर वदन कर हरि का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितनी गोली वो गोले रसाले गए। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर वदन कर हरि का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। कभी कहते हैं कि श्रेष्ठ जीवन बना कर सभी का भला, उत्तम जीवन बना कर सभी का भला, तेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। घर करेगा भला तेरा होगा भला, घर करेगा भला तेरा होगा भला, बदगुमानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर वदन कर हरि का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा। खाली हाथों जहाँ से सिकंदर गया, खाली हाथे जहाँ से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। बैदुलकमान को भी कजा खा गई, बैदुलकमान को भी कजा खा गई, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर वदन कर हरि का भजन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। तो हाथन के दातन के खिलौने बने भांति भांति, मृगन की खाल तब सीमन भाई है, सिंहन के खाल को उड़ते हैं जोगी जटी लोग, गैरन की खाल राज राजन को सुहाई है। सांबर के चाम को बांधते हैं सिपाही लोग, छेड़ी का चाम थोड़ा पानी सी भर लाई है। कहें कभी दया राम राम के भजन बिन, कहें कभी दया राम राम के भजन बिन, मानुष की चाम कोई काम नहीं आई है। कहें कभी दया राम राम के भजन बिन, मानुष की चाम कोई काम नहीं आई है। तो सब कुछ ही रह जाता, केवल जो भजन किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही साथ जाते हैं। तो माता श्रीमती सरस्वती देवी शर्मा बड़ी धर्मात्मा थी, और उनके विषय में सुख की आवश्यकता नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति के लिए भगवान के द्वार खुले होते हैं। और हम सब मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और उनकी आत्मा शांति की प्रार्थना करते हुए आरती और आरती के साथ में दर्शन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हे जगत पिता परमेश्वर, जुगत आत्मा को सदा अपने शरण में रखना और शोक संकट इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति क्षमता प्रदान करना, प्रार्थना स्वीकार। ओम शांति ओम शांति।
परिवार की ओर से आप सभी आए हुए महानुभावों को परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल कर परिवार के साथ उनके साथ दुख में खड़े हुए हैं। परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। कुछ शोक पर प्रेसिडेंट बीजेपी ट्रेड सेल एसएस भोगल की तरफ से शोक पत्र आया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ शामिल हुए। एक शोक पत्र आया है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण समय दूर कर हरि। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसरी वाला घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी चरण पर मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी हरि। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख घन कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं गोसाई तुमको मैं कोटि है। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बनाओ श्रद्धा प्रेम बनाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम्हें हो माता चरिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो। तुम्हें हो सर्वम मम देव देव तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 2 मिनट शांति का ध्यान प्रसन्न हो उसके बाद
हरि ओम ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो मणिकर्णिकालम्बोदरस्य विद्रोगजनाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायन्ति सर्वविघ्नोपशान्ते ओं वक्रतुण्ड महाकाय हाथ लगवाने ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते पाप्यमर्घमाचं सहिताय गन्धं विलेपयामि अक्षतानं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि जलं पुनराचमनीयं समर्पयामि ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं माशुकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते पृच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये ओम स्वस्ति न इन्द्रवृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षुरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति